हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्ण मेहता। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है और वो बिजनेस करते हैं और उनकी ग्रोस टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ प्रोफेशन रन करते हैं, उनकी ग्रोस रिसीट जो है वो 50 लाख को एक्सीड कर जाती है और उनका जो एनुअली रेंट है वो 2,40,000 को एक्सीड कर जाता है, तो ऐसे केस के अंदर उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ जिन अपनी बिजनेस से 1 करोड़ से कम की टर्नओवर है और प्रोफेशन से 50 लाख से कम की आपकी रिसीट है, तो ऐसे केस के अंदर उन इंडिविजुअल को भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा अगर वो जो रेंट पे कर रहे हैं मंथली वो 50,000 को एक्सीड कर जाता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उस केस के अंदर उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट करने के टाइम पर लैंडलॉर्ड से पैन मांगा और उन्होंने अगर पैन नंबर आपको दे दिया, तो उस केस के अंदर आपको 5% के रेट से जो है टीडीएस डिडक्ट करना है। बट इन केस लैंडलॉर्ड ने आपको रिफ्यूज कर दिया कि वो अपना पैन नंबर आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ऐसे केस के अंदर आपके पास राइट है कि आप 20% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देंगे। तो बात करते हैं टीडीएस कब डिडक्ट करना है। जो सेक्शन 194 आई के अंदर हमने डिस्कस किया था, उसमें किया था कि मंथली बेसिस से हमें टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। बट अगर मैं सेक्शन 194 आई बी की बात करता हूं तो उसके अंदर हमें जो टीडीएस जो है वो हमें एक ही बार डिडक्ट करना है साल के अंदर। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर आपको लास्ट मंथ का जब रेंट पे करेंगे तो उसके अंदर से टीडीएस का अमाउंट एडजस्ट करके बैलेंस अमाउंट जो है लैंडलॉर्ड को पे करेंगे रेंट का। अगर आपने जो है टेनेंसी जो है मिड ऑफ द ईयर के अंदर ही छोड़ दिया तो उसके अंदर लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी का जब आप रेंट पे करेंगे तो उसके अंदर से आप टीडीएस के अमाउंट को लेस कर बैलेंस अमाउंट जो है लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे। अब बात करते हैं कि अगर इन केस आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, आपके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी हो जाएगी, जो कि 1.5% मंथली के हिसाब से आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को। और इन केस अगर आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया तो उस केस के अंदर आपको 1% के रेट से टीडीएस के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट को देना होगा। और अगर आपने उसकी रिटर्न फाइल नहीं की है तो 200 रुपए पर दिन के हिसाब से पर डे 200 रुपीज पेनल्टी आपको जो है गवर्नमेंट को पे करनी होगी। बट ये जो अमाउंट होगी वो टीडीएस के अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकती है। तो ये था सेक्शन 194 आईबी। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब अकाउंट को और फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम पेज को। थैंक यू सो मच।